आराम से बैठे और चलिए खिलखिलाहट का खजाना की कहानी शुरू करते हैं। एक जादुई रात में दूर एक रोबोट फैक्ट्री में, जहां सभी प्रकार के रोबोट रहते थे, वहां टिको नाम का एक बहादुर जंगल एक्सप्लोरर बाघ, जिसके सर पर पत्तों की टोपी थी और जिसके पास एक जादुई खजाने का नक्शा था जो उसके मूड के अनुसार बदलता था, खोए हुए खिलखिलाहट रत्न की तलाश में था। टिको को हंसने वाले पौधों को खोजना और अजीब आकार के पत्थरों को इकट्ठा करना पसंद था। उस रात टिको सपने देख रहा था। वो रत्न को खोजने के लिए बहुत उत्सुक था जब चांद से आया एक छोटा सा रोबोट बूप, जो सिर्फ बीप बीप की आवाज में बात करता था, उसकी ओर बढ़ा। बूप को गले लगाना बहुत पसंद था। बूप की एंटीना रात में सो रहे बच्चों के सपनों को पकड़ लेती थी। बूप ने टिको को बताया कि फैक्ट्री से एक अजीब सा संकेत आ रहा है। उसी समय एलेक्स, जो हमेशा नृत्य करना और गाने गाना पसंद करती थी, कैंपिंग करने वाले जॉर्डन और भारतीय संगीत और पारंपरिक नृत्य पसंद करने वाली टेलर भी मीठे सपने देख रही थी। बूप, जिसके पास एक नक्शा था जो उसके मूड के अनुसार बदलता था, ने बताया कि खोया हुआ रत्न शायद रोबोट फैक्ट्री के अंदर हो सकता है। टिको ने अपने नक्शे का इस्तेमाल किया, जो अब रोमांच से चमक रहा था, और रोबोट फैक्ट्री की ओर एक नया रास्ता बनाया। बूप भी उस रहस्यमय संकेत की जांच के लिए उनके पीछे पीछे गया। तभी एक और एक्सप्लोरर, एक प्यारा नारंगी रंग का घुंघराले बालों वाला एंगस भी वहां आ गया, जो हमेशा नई खोजों के लिए तैयार रहता था। एंगस, जिसने हमेशा अपने साथ कुछ जरूरी सामान रखा था, जिसमें उसका लक वाला पत्तों का हैट भी शामिल था, उत्साहित था। उसने टिको और बूप की मदद करते हुए अपने कैंपिंग के सामान तैयार किए, क्योंकि उसे भी खजाने में दिलचस्पी थी। यात्रा शुरू हो गई। तीनों दोस्त फैक्ट्री में घुस गए। फैक्ट्री के अंदर सब कुछ घूमता और चमकता था। रोबोट नृत्य कर रहे थे। कुछ ऐसे रोबोट थे जो शास्त्रीय नृत्य करते थे और कुछ ऐसे थे जो हिप हॉप करते थे। टिको ने अपने जंगल के कौशल का उपयोग करते हुए बूप ने फैक्ट्री की ऊर्जा को पढ़ने में मदद की और एंगस ने तारों की मदद से रास्ता दिखाया। उन्हें एक लय का कमरा मिला जहां उन्हें एक दरवाजा खोलने के लिए संगीत का पालन करना था। एलेक्स और टेलर, जिन्हें नृत्य करना बहुत पसंद था, ने संगीत पर ध्यान दिया और एंगस ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया। दरवाजा खुल गया। आगे जाने पर उन्हें कई सर्किट और कन्वेयर बेल्ट से गुजरना पड़ा। टिको अपनी कुशल फुर्ती से, बूप अपनी गहरी समझ से और एंगस अपने शांत और एकत्रित स्वभाव से रास्ता बनाते रहे। धीरे धीरे संकेत और तेज होता गया और वे रत्न के करीब पहुंच रहे थे। लेकिन अचानक उन्हें पता चला कि संकेत एक छोटे दुखी रोबोट से आ रहा था, जो नृत्य नहीं कर सकता था। रोबोट उदास था, क्योंकि उसे नाचते हुए देखकर सभी रोबोट हंसते थे और वो उनसे ईर्ष्या करता था। टिको, बूप और एंगस समझ गए कि रत्न हंसी का कारण नहीं है, बल्कि दोस्ती का प्रतीक है। बूप ने अपनी दोस्ती से उस छोटे रोबोट को खुशी खोजने में मदद की। उसने अपनी आंखों से एक तारे का नक्षत्र बनाया। टेलर ने तुरंत पहचान लिया कि ये एक पारंपरिक भारतीय नृत्य का पैटर्न था। टेलर ने उसे सिखाया और एलेक्स और जॉर्डन ने भी भाग लिया। अंततः रोबोट खुशी से झूम उठा। फैक्ट्री जीवन से भर गई और सभी रोबोट एक साथ नाचने लगे। खोया हुआ खिलखिलाहट रत्न वैसा नहीं था जैसा उन्होंने सोचा था, बल्कि वो बहुत मूल्यवान था। एंगस ने कहा कि ये अनुभव खजाने से ज्यादा कीमती है। टिको का नक्शा, जो अब खुशी से चमक रहा था, उन्हें एक ऐसे स्थान पर ले गया जहां हंसी गूंजती थी। उन्होंने फैक्ट्री को खुशी और यादगार यादों के साथ छोड़ दिया और बच्चों को पता चला कि सच्ची खुशी दोस्ती में छिपी होती है। और फिर जैसे ही सूरज उगा, टिको, बूप और एंगस अपने अलग अलग रास्तों पर निकल पड़े, हमेशा एक दूसरे को याद करते हुए। देखते हैं कि आप कितने अच्छे श्रोता हैं। क्या आप निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं? फैक्ट्री में जाने के बाद दोस्तों को क्या पता चला? देखते हैं कि आपने कैसा किया। उत्तर है, दोस्तों ने पता लगाया कि खिलखिलाहट रत्न एक दुखी रोबोट था जो नृत्य नहीं कर सकता था। आपने बहुत अच्छा काम किया और वे सदैव सुखपूर्वक रहने लगे। सुनने के लिए धन्यवाद। जल्दी वापस आओ।